स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ PHDM 161 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये ऐसा कोड है ना जिसका जल्दी आपको PVI को नहीं मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलेगा जल्दी से। और इनमें से बहुत कम ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से उठा के आपको दे देंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, आपके बुक को अच्छा से रिवीजन किया। मैंने देखा आपके बुक में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जिससे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन को मैंने पिक किया। उनके बाद मैं आपके सामने लाया हूँ उनका क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ध्यान से समझना है। लास्ट में आपको PDF बताऊंगा कैसे कहाँ से मिलेगा। सो कंटिन्यू आपको प्रॉमिस करके पूरा वीडियो को देखना है। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये बताइए कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। जरूर पता चलेगा मुझे मुझे ये पता चलेगा कि भाई आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और मेरा वीडियो कहाँ तक चले गया। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आपका जो कोड है स्टूडेंट्स, ये कोड वही है PHDM 161, ये आपका कोड है। और आपका टाइटल है सृजनात्मक लेखन और कौशल विकास। ठीक है, सृजनात्मक लेखन मतलब कि जो लेख है वो लेख को एक सही तरीके सही रूप से सजा के लिखना, सृजनात्मक लेखन। और कौशल विकास कि भाई हमारे अंदर क्या विकास हुआ है ना, यानी जो लेखन से क्या विकास हुआ है, इसी कोडियम का क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या स्टूडेंट्स, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एक मिनट, ये वीडियो मेरा एक्सपोर्ट होने ही वाला है, बस हो गया। कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे अब मैं कर देता हूँ कट। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। रिपोर्टाज लेखन के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ क्या है भाई, रिपोर्टाज, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया रिपोर्टाज। और ये एग्जाम में आपको पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रिपोर्टाज क्या होता है ये समझिए। देखिए रिपोर्टाज जो है वो एक प्रकार का समाचार लेखन है। क्या है वो, एक समाचार लेख लिखा जाता है जिसमें किसी घटना, कार्यक्रम या समाज में घट रही गतिविधियों का सीधा और वास्तविक विवरण दिया जाता है। किसके थ्रू, रिपोर्टाज के थ्रू। जिसमें से अखबार अखबार में आपको देखते हैं, तो अखबार में क्या होता है कि रिपोर्टाज की तरह के जरिए से ही समाचार का लेख लिखा जाता है, जो सच्ची घटना को बताते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को घटना के बारे में पूरी जानकारी और सही स्थिति दिखाना होता है। रिपोर्टाज लेखन में तथ्य मतलब सच्चाई, फैक्ट, विवरण और समय के अनुसार घटनाओं की सही प्रस्तुति जरूरी होती है। इसके लिए लेखक को घटनास्थल पर जाना, प्रत्यक्ष अनुभव लेना और लोगों से बातचीत करना पड़ता है। मतलब रिपोर्टाज लेखन के लिए क्या करना पड़ता है, जो रिपोर्टाज लिखता है वो उन घटनास्थल पे जाता है जहाँ ये घटना होता है, तभी वो हम तक पहुंचाता है। वहां पे जाता है, वहां एक्सपीरियंस लेता है, वहां क्या हुआ नहीं हुआ देखता है, और वहां समझता है। फिर क्या करते हैं, वहां अगल बगल के लोगों से बातचीत करता है, तभी वो क्या करता है, उन घटना को हमारे तक लेके आता है, हम उन घटना को लिखता है। लेखक को ध्यान रखना होता है कि वह निष्पक्ष और चुनावी जानकारी प्रस्तुत करे। भाषा सरल, स्पष्ट और समझने में आसानी होनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टाज में शीर्षक, भूमिका, घटनाओं का क्रम, मुख्य व्यक्ति या पात्र और निष्कर्ष का सही संतुलन जरूरी होता है। लेखन में दृश्य, चित्रण और संवाद और अनुभव का समावेश पाठक को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो रिपोर्टाज लेखक के लिए के नजरिए से घटनाओं या व्यवहारिक और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। लेखक क्या करता है, कोई जो जहां भी कोई घटना होता है उनका कैप्चर करके उन कैप्चर को दिखाता है कि हाँ भाई ये सच्ची घटना है। यह समाचार समाज और संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है और पाठक को घटनाओं के जीवन अनुभव से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फीचर के महत्व और वैशिष्ट्य का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा पूछे जा सकते हैं। फीचर आपको ध्यान रखना, ये फीचर 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 को लेकर कोई भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जाना ही है। तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि ये फीचर होता क्या है।
देखो फीचर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लेख होता है, एक ऐसा लेख होता है जिसमें किसी विषय, समस्या, व्यक्ति या घटना को रोचक और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सही तरीके से सही हैंडटेन में सजा सजा के लिखा जाता है फीचर। इसका उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं होता है, बल्कि पाठक की रुचि बनाए रखना और विषय को गहराई से समझना होता है। फीचर लेख क्या होता है भाई, इस तरह से बनाया जाता है जो पाठक होते हैं ना, पढ़ने वाले, वो उसमें जुड़ जाते हैं, उनको मजा आने लगता है, ठीक है। इस तरह से फीचर लेख लिखा जाता है, फीचर लेख। फीचर का महत्व इस बात में है कि यह समाज से जुड़े मुद्दों को सरल भाषा में आम लोगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। सिर्फ वो सुंदर सुंदर लिखता ही नहीं है, बट कि बाकी वो सरल भाषा, लैंग्वेज का यूज करता है। इसके माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मानवीय विषयों को प्रभावशाली ढंग से रखा जाता है। फीचर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रोचक शैली होती है। इसमें तथ्यों के साथ भावनाओं, अनुभवों और उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है। फीचर की जो भाषा होती है वो सरल, स्पष्ट और आकर्षक होती है, जिससे पाठक उसे ध्यान से पढ़ता है। और इसमें शीर्षक, भूमिका और विषय का क्रमबद्ध विकास होता है। फीचर समाचार की तरह कठोर नहीं होता, बल्कि इसमें रचनात्मकता दिखाई देती है। यह पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और समाज के प्रति जागरूक बनाता है। फीचर लेखन से लेखक और पाठक के बीच सीधा संबंध बनता है। यही कारण है कि फीचर पत्रकारिता और साहित्य दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। पुस्तक समीक्षा लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। समझिए स्टूडेंट्स, पुस्तक समीक्षा लेखन का अर्थ है किसी पुस्तक के विषय, उद्देश्य और उपयोगिता को समझकर उस पर संतुलित और स्पष्ट विचार प्रस्तुत करना है ना। पुस्तक समीक्षा, पुस्तक को देखना, पुस्तक को समझना, पुस्तक में क्या कहा गया है, इनको देखकर उनके बारे में विचार प्रस्तुत करना, ये क्या है, पुस्तक समीक्षा लेखन है, ठीक है। तो पुस्तक समीक्षा लिखते समय सबसे पहले पुस्तक का नाम, लेखक और विषय को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। समीक्षक को पूरी पुस्तक, जो पुस्तक लेखक का समीक्षक होता है, पुस्तक लेखन के बारे में लिखता है, वो आपका समीक्षक है। तो समीक्षक को पूरी पुस्तक ध्यान से पढ़नी चाहिए, ताकि वो उसके मुख्य विचार और संदेश को सही ढंग से समझ सके। मतलब कि अगर कोई पुस्तक के बारे में लिखता है कुछ, तो भाई पुस्तक को सही से पढ़ना चाहिए पहले उन्हें। समीक्षा में पुस्तक की भाषा, शैली और प्रस्तुति पर ध्यान देना जरूरी होता है। लेखक ने विषय को कितनी सरलता और प्रभाव से प्रस्तुत किया, यह बताना चाहिए। पुस्तक के अच्छे और कमजोर पक्षों दोनों को ईमानदारी से लिखना चाहिए। समीक्षा में व्यक्तिगत पक्षपात से बचना चाहिए और तर्क के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। पुस्तक की भी किस वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। समीक्षा की भाषा सरल, स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए, ताकि पाठक आसानी से समझ सके। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य पाठक को यह निर्णय लेने में मदद करना होता है कि पुस्तक पढ़ने योग्य है या नहीं। इसलिए समीक्षा तथ्यपूर्ण, निष्पक्ष और उपयोगी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। रेखाचित्र और छायाचित्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। रेखाचित्र और छायाचित्र दोनों ही समाज और संस्कृति को समझने के महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐतिहासिक दृष्टि से रेखाचित्रों के माध्यम से पुराने समय के लोगों का जीवन, उनकी सोच, पहनावा और सामाजिक स्थिति को जाना जा सकता है। जब छायाचित्र की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, तब रेखाचित्र इतिहास का महत्वपूर्ण साधन थे। छायाचित्र ने इतिहास को और अधिक वास्तविक और सजीव बना दिया। इसके माध्यम से किसी घटना, आंदोलन या सामाजिक स्थिति को उसी रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से रेखाचित्र और छायाचित्र दोनों समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये कला, साहित्य और पत्रकारिता में विशेष ध्यान रखते हैं। रेखाचित्र कलाकार की कल्पना और दृष्टि को दिखाते हैं, जबकि छायाचित्र वास्तविक क्षण को पकड़ते हैं। दोनों ही समाज की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अतीत से जोड़ते हैं। इसलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में रेखाचित्र और छायाचित्र का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। किसी साहित्यकार से साक्षात्कार के लिए 10 प्रश्न तैयार कीजिए।
मतलब कि किसी से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप 10 प्रश्न क्या पूछेंगे उनसे, ये आपको बताना है। ये अपने तरीके से बता सकते हैं। साहित्यकार से साक्षात्कार के लिए प्रश्न सरल, स्पष्ट और उनके साहित्यिक जीवन से जुड़े होने चाहिए। साक्षात्कार का उद्देश्य उनके विचारों, अनुभवों और रचनात्मक प्रक्रिया को समझना होता है। इसके लिए प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक सवाल। दूसरा, आपकी पहली रचना कौन सी थी? लेखन के समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग। आपकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। समाज और साहित्य के संबंध को आप कैसे देखते हैं? आज के साहित्य में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? नई पीढ़ी के लेखकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है और क्यों? लेखक के अलावा आपकी अन्य रुचियां क्या है? ये हम लोग प्रश्न तैयार कर रहे थे। तो 10 प्रश्न तैयार करने के लिए कहे थे। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ प्रश्न इसी तरह से इंटरव्यू में पूछते हैं हम लोग। भविष्य में आप किस प्रकार का साहित्य लिखना चाहते हैं? ऐसे प्रश्न क्या होता है स्टूडेंट्स, साहित्यकार को खुलकर बोलने का अवसर देते हैं। यह प्रश्न उनके व्यक्तित्व, सोच और साहित्यिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। एक अच्छा साक्षात्कार पाठकों को लेखक के जीवन और रचनाओं से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट आपके सामने। स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? स्तंभ लेखन के महत्व और सामाजिक सरोकार पर प्रकाश डालिए। स्तंभ लेखन मतलब क्या होता है भाई? कहीं पे कोई बड़ा बिल्डिंग है या फिर कोई खंभा है, उनमें लेख है ना। तो स्तंभ लेख देखिए क्या समझाता है। स्तंभ लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें लेखक नियमित रूप से किसी निश्चित विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। यह अखबार या पत्रिका में एक तथ्य के स्थान पर प्रकाशित होता है। स्तंभ लेखन का उद्देश्य पाठकों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। इसमें लेखक अपने अनुभव, समझ और दृष्टिकोण को सरल भाषा में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और स्तंभ लेखन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह समाज की समस्या और जरूरतों और बदलावों को सामने लाता है। इसके माध्यम से लेखक सामाजिक सरोकारों जैसे शिक्षा, गरीबी, महिला अधिकार और नैतिक मूल्यों पर ध्यान आकर्षित करता है। स्तंभ लेखन पाठक और समाज के बीच संवाद स्थापित करता है। यह जनमत निर्माण में सहायक होता है। स्तंभ की जो भाषा होती है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होता है, ताकि आम पाठक उसे आसानी से समझ सके। यह समाज को जागरूक बनाता है, लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। या इसलिए इसलिए स्तंभ लेखन पत्रकारिता और समाज दोनों के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोटो पत्रकारिता पर अपने विचार क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। फोटो पत्रकारिता का वह रूप है फोटो पत्रकारिता पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें समाचार और घटना को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है ना। फोटो पत्रकारिता में क्या होता है, चित्रों के माध्यम से कोई भी समाचार को प्रस्तुत किया जाता है, यानी चित्र को दिखाया जाता है, फिर उसके बारे में बताया जाता है। एक अच्छा फोटो बिना शब्दों के पूरी कहानी कह सकता है। अगर अच्छा फोटो अगर खींचा है ना, तो वहां पे बिना कुछ कहे वो देखते ही पता चल जाता है कि वहां क्या हुआ होगा, ठीक है। पूरा कहानी बता देता है। फोटो पत्रकारिता का उद्देश्य किसी घटना की सच्ची और प्रभावशाली तस्वीर पाठकों को सामने में लाना होता है। इसमें वास्तविकता, समय और स्थान पर विशेष महत्व होता है। फोटो पत्रकार समाज में घट रही घटनाओं को कैमरे के माध्यम से सुरक्षित करता है। इससे पाठक घटना को महसूस कर पाते हैं। और फोटो पत्रकारिता का उपयोग युद्ध, आपदा, सामाजिक आंदोलन और दैनिक जीवन की स्थितियों को देखने में किया जाता है। यह लोगों की भावनाओं को सीधे प्रभावित करती है। फोटो पत्रकारिता समाज में जागरूकता फैलाने और सच को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। इसकी भाषा सार्वभौमिक होती है, जिसे हर व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए आधुनिक पत्रकारिता में फोटो पत्रकारिता का विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, रिपोर्टाज लेखन के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, ये आपको बताना है। आपको बता दिया कि रिपोर्टाज लेखन क्या था, मैंने पहले ही बता दिया था। रिपोर्टाज लेखन के लिए लेखक को पहले से तैयारी करनी होती है, ताकि वह घटना का सही और जीवंत चित्रित प्रस्तुत कर सके। सबसे पहले विषय और घटना के बारे में प्राथमिक जानकारी एकत्र करना आवश्यक होता है रिपोर्टाज लेखन में। इसके बाद लेखक को घटना स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहिए, है ना। जो रिपोर्टाज लेखन है वो घटना स्थल में जाता है, सच्चाई को देखता है, फिर बताता है।
वहाँ के वातावरण, लोगों की गतिविधियां और स्थितियों को ध्यान से देखना जरूरी होता है। संबंधित लोगों से बातचीत करना और उनके विचार जानना भी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक को तथ्य, तिथि, समय और स्थान की सही जानकारी नोट करनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट रखने की योजना पहले से ही बनानी चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। रिपोर्टाज में निष्पक्षता बहुत जरूरी होती है, इसलिए लेखक को अपने व्यक्तिगत विचार थोपने से बचना चाहिए। घटना को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करनी चाहिए। आवश्यक हो तो पुराने रिकॉर्ड, समाचार और दस्तावेजों की सहायता से, अन्य कागज पत्र की सहायता लेनी चाहिए उनकी। अच्छी तैयारी से रिपोर्टाज प्रभावशाली, विश्वसनीय और रोचक बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिपोर्टाज, फीचर और निबंध में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। रिपोर्टाज, फीचर और निबंध में साधारण क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। या तीन चीज आपको बताया गया है, रिपोर्टाज, फीचर और निबंध। ये तीनों के बारे में आपको बताना क्या है। रिपोर्टाज, फीचर और निबंध तीनों लेखन की अलग अलग विधाएं हैं और उनके उद्देश्य व शैली में अंतर होता है। रिपोर्टाज में किसी घटना या स्थिति का प्रत्यक्ष और वास्तविक विवरण दिया जाता है। किस पे? रिपोर्टाज में किसी घटना को सच्ची तरीके से दिखाया जाता है, ये वास्तविक इसमें विवरण होता है। उदाहरण के लिए किसी मेले या आंदोलन का आंखों देखा हाल रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है। तो फीचर में अगर बात करें तो इसमें किसी भी चीज को एक सही तरीके से, सुंदर तरीके से, रोचक और विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। जैसे किसी गांव के जीवन पर लिखा गया लेख फीचर हो सकता है। इसमें तथ्य के साथ भावना और अनुभव का भी समावेश होता है। निबंध लेखन अपने विचारों को तर्क और क्रम के साथ प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा या पर्यावरण पर लिखा गया निबंध, है ना। तो रिपोर्टाज तथ्यपरक और समय से जुड़ा होता है। फीचर भावनात्मक और रचनात्मक होता है, जबकि निबंध जो होता है वो विचार प्रधान होता है। मतलब अपने विचारों को निबंध में लिखा जाता है और भाषा और शैली के आधार पर इन तीनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फीचर लेखन के लिए कौन कौन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फीचर लेखन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाएंगे, लेकिन फीचर लेखन से पहले मतलब फीचर लेखन को आपको समझ के रखना है पहले से ही। फीचर लेखन करते समय लेखक को कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि लेख रोचक और उपयोगी बन सके। सबसे पहले विषय का सही चयन करना जरूरी होता है। विषय समाज से जुड़ा और पाठकों की रुचियों के अनुसार होता है। विषय समाज में जुड़ा और पाठकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। विषय समाज से जुड़ा और पाठकों की रुचि के अनुसार होता है। फीचर लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी और तथ्य एकत्र करना आवश्यक होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और सहज होनी चाहिए ताकि हर पाठक उसे समझ सके। फीचर में रोचक शीर्षक और आकर्षक शुरुआत होनी चाहिए। जब फीचर लिखे को यानी स्टार्टिंग भी इसका इस तरह से होना चाहिए जो कि लोगों को जोड़ दे। जैसे कि मूवी का जैसे इंट्रो होता है, ऐसा होता है ना, लगता है कि हाँ भाई ये मूवी को देखना चाहिए। ऐसा ट्रेलर बनाया जाता है ना, लगता है कि हाँ मूवी को पूरा देखना चाहिए। लेख में विषय का क्रमबद्ध विकास होना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फीचर कल्पना और भावनाओं से के साथ साथ तथ्य भी होने चाहिए। लेखक को अपनी व्यक्तिगत राय थोपने से बचना चाहिए। फीचर लेखन में संतुलन और स्पष्टता बहुत जरूरी है। अंत में लेख पाठकों को सोचने और समझने का अवसर दिए। यही एक अच्छे फीचर की पहचान होती है। फीचर से आप क्या समझते हैं? उसी टाइप का क्वेश्चन अब फीचर वाला, इसके महत्व और वैशिष्ट प्रकाश डालिए। फीचर एक विशेष प्रकार का लेख होता है जिसमें किसी विषय, व्यक्ति, स्थान या समस्या को विस्तार और रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर का उद्देश्य पाठक को केवल जानकारी देना नहीं बल्कि उस विषय से जोड़ना है। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक फीचर के लिए आवश्यक तत्वों का प्रकाश डालिए। सामाजिक फीचर वह लेख होता है जिसमें समाज से जुड़ी समस्याओं, अनुभवों और स्थिति को
सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक फीचर लिखते समय सबसे पहले विषय का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। विषय ऐसा हो जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हो। इसके बाद लेखक को उस विषय से संबंधित सही जानकारी और तथ्य एकत्र करने चाहिए। सामाजिक फीचर में मानवीय दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। देखो फीचर तो आप तो समझ गए ही होंगे, तो समाज के लिए जो फीचर लिखा जाए वो सामाजिक फीचर होगा, ठीक है। सामाजिक फीचर में मानवीय दृष्टिकोण बहुत जरूरी होता है ताकि पाठक भावनात्मक रूप से विषय से जुड़े। भाषा सरल, सहज और समझने योग्य होने चाहिए। कठिन शब्दों और भारी भाषा से बचना चाहिए। सामाजिक फीचर में उदाहरण, अनुभव और वास्तविक घटनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेख का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक की रुचि बने। विषय का क्रमबद्ध विकास होना चाहिए और लेख में संतुलन बना रहना चाहिए। लेखक को निष्पक्ष रहकर समाज की सच्चाई को सामने लाना चाहिए। सामाजिक फीचर का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है सांस्कृतिक फीचर। अब सामाजिक फीचर समझे तो सांस्कृतिक, जो कल्चर के अकॉर्डिंग फीचर लिखा जाए वो सांस्कृतिक फीचर होगा। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो ध्यान आपको फोकस करना सांस्कृतिक फीचर। क्वेश्चन घुमा के किसी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो सांस्कृतिक फीचर ध्यान में रहेगा तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। सांस्कृतिक फीचर लेखन में समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और जीवन शैली को प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए लेखक को संस्कृति की सही समझ होना बहुत जरूरी होता है। विषय का चयन ऐसा होना चाहिए जो किसी क्षेत्र या समाज की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाए। सांस्कृतिक फीचर लिखते समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक भाषा सरल और सुंदर प्रभावशाली होने चाहिए ताकि पाठक संस्कृति की भावना को महसूस कर सके। और स्थानीय शब्दों और उदाहरणों का प्रयोग लेख को और जीवंत बनाता है। लेखक को तथ्य और शुद्धता की विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी संस्कृति का वर्णन करते समय सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। सांस्कृतिक फीचर में चित्रण और वर्णन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह पाठक को उस संस्कृति से जोड़ता है और उसकी समझ को गहरा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्टूडेंट्स, पर्यावरण से संबंधित किसी समसामयिक विषय पर फीचर लिखिए। पर्यावरण से संबंधित, देखो पर्यावरण मतलब समझते हो ना, आपके अगल बगल के जो आप अगल अराउंड के जो आपके इन्वायरमेंट जो है उनके बारे में फीचर लिखना, ठीक है। तो फीचर जो पर्यावरण से संबंधित लिखने के बारे में, और समसामयिक मतलब कि अभी के समय को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान परेशानी को देखते हुए पर्यावरण से संबंधित आपको फीचर लिखना है या फिर एक अच्छे तरीके से फीचर लिखना है। तो उसी की तरह से आप देखिए, आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। बढ़ती आबादी, उद्योगों का विस्तार और वाहनों की संख्या ने वायु, जल और भूमि को प्रदूषित कर दिया है। शहरों में धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। नदियां कचरे और रासायनिक पदार्थों से दूषित हो रही है, जिससे पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण तापमान बढ़ रहा है और मौसम में असंतुलन दिखाई दे रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां बढ़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छ ऊर्जा अपनाना क्या होता है, जरूरी होता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 15, पुस्तक समीक्षा के प्रकार पर साधारण प्रकाश डालिए। पुस्तक समीक्षा, ठीक है। तो पुस्तक के बारे में, किसी भी पुस्तक के बारे में अगर उसके सही तरीके से बता रहे हैं तो ये पुस्तक समीक्षा के बारे में हुआ। तो पुस्तक समीक्षा किसी पुस्तक के बारे में उनकी सही जानकारी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये पुस्तक कैसा है कैसा नहीं, तो ये पुस्तक समीक्षा ही होता है, ठीक है। पुस्तक समीक्षा के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक का उद्देश्य अलग होता है। पहला प्रकार क्या है कि परिचयात्मक है ना, परिचयात्मक समीक्षा होती है। तो इसमें परिचयात्मक समीक्षा होती है जिसमें पुस्तक के विषय, लेखक और उद्देश्य की समान जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास का संक्षिप्त परिचय देना। दूसरा प्रकार आलोचनात्मक समीक्षा होती है जिसमें पुस्तक के गुण और दोषों का तर्क के साथ विश्लेषण किया जाता है। तीसरा प्रकार तुलनात्मक समीक्षा होती है जिसमें दो या दो से अधिक पुस्तकों की तुलना की जाती है।
जैसे दो लेखकों की रचनाओं की तुलना करना। चौथा प्रकार विषयात्मक समीक्षा होती है, जिसमें किसी विशेष विषय से जुड़ी पुस्तक की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य पाठक को पुस्तक के बारे में सही जानकारी देना होता है। समीक्षा लिखते समय भाषा सरल और निष्पक्ष होनी चाहिए। उदाहरणों के माध्यम से बात स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पुस्तक समीक्षा पाठक को यह समझने में मदद करता है कि पुस्तक पढ़ने योग्य है या नहीं, है ना? मतलब कि पुस्तक समीक्षा से ये पता चल जाता है ना कि कौन सा पुस्तक कैसा है, नहीं है, कौन पुस्तक सही है पढ़ने के लिए, है ना? कौन पुस्तक हमें पढ़ने से लाभ होगा। ये सब पुस्तक समीक्षा का फायदा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16, रेखाचित्र और छायाचित्र के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये बताना है। तो रेखाचित्र और छायाचित्र दोनों ही अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, लेकिन इनके स्वरूप में स्पष्ट अंतर है। रेखाचित्र कलाकार की कल्पना और दृष्टि पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति या घटनाओं को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया जाता है। रेखाचित्र में कल्पना शक्ति और रचनात्मकता की का विशेष महत्व होता है। दूसरी ओर छायाचित्र कैमरे की सहायता से वास्तविक दृश्य को उसी रूप में प्रस्तुत करता है। छायाचित्र में कल्पना की बजाय वास्तविकता अधिक होती है। रेखाचित्र में कलाकार अपनी भावना और विचार जोड़ सकता है, जबकि छायाचित्र में समय और स्थान का सटीक चित्र मिलता है। पत्रकारिता में रेखाचित्र किसी व्यक्ति के स्वभाव को दिखाता है, वहीं छायाचित्र घटना या प्रमाण का प्रस्तुत करता है। दोनों का उपयोग साहित्य, कला और पत्रकारिता में किया जाता है। रेखाचित्र भावनात्मक प्रभाव डालता है और छायाचित्र वास्तविकता से जोड़ता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी है, साक्षात्कार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मत पर क्या करना है, प्रकार डालना है। मतलब साक्षात्कार, जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं किसी का, ठीक है, तो इंटरव्यू लेने वाले का अर्थ क्या, इंटरव्यू लेने का क्या अर्थ है और इनके क्या महत्व होते हैं, ये बताना है। और हम लोग देखते हैं, देखिए इंटरव्यू कभी भी लेते हैं ना, तो उसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं जिससे पूछताछ की जाती है। चलिए समझिए, साक्षात्कार का अर्थ है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचार, अनुभव और जानकारी को जानना। इसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो दूसरा व्यक्ति अपने उत्तर देता है। साक्षात्कार को उपयोग पत्रकारिता, साहित्य और शोध के क्षेत्र में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की सोच, कार्य और जीवन से जुड़ी बातों को पाठकों तक पहुंचाना होता है। साक्षात्कार का महत्व इसलिए है कि इससे किसी विषय की गहराई से जानकारी मिलती है। यह पाठक और साक्षात्कार दोनों वाले व्यक्ति के बीच सीधा संबंध बनाता है। साहित्यकार, कलाकार, नेता और समाज सेवी के साक्षात्कार से अनुभव और विचार सामने आते हैं। साक्षात्कार समाज को नई सोच और दिशा देता है। इसकी भाषा सरल और प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए ताकि उत्तर स्वाभाविक आए। एक अच्छा साक्षात्कार पाठक को रुचि बढ़ाता है, पाठक की क्या कहती है, पाठकों की रुचि बढ़ाता है और जानकारी के साथ प्रेरणा भी देता है। इसलिए साक्षात्कार पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। पत्रकारिता में स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य है? पत्रकारिता में स्तंभ लेखन का अर्थ है किसी लेखक द्वारा नियमित रूप से किसी निश्चित विषय पर लेख लिखना। यह लेख अखबार या पत्रिका में एक तय स्थान पर प्रकाशित होता है। स्तंभ लेखन में लेखक अपने विचार, अनुभव और समाज से जुड़ी समस्याओं पर अपनी राय व्यक्त करता है। इसका उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना, सोचने के लिए प्रेरित करना। स्तंभ लेखन का विषय सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक हो सकता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है ताकि आम पाठक आसानी से समझ सके। स्तंभ लेखन समाज की समस्याओं, बदलाव और जरूरतों को सामने लाता है। इससे जनमत निर्माण में भी सहायता मिलती है। स्तंभ लेखन पाठक और लेखक के बीच संवाद स्थापित करता है। यह समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है। इसलिए पत्रकारिता में स्तंभ लेखन का विशेष महत्व माना जाता है और यह लोकतांत्रिक समाज को मजबूत बनाने में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 19 है स्टूडेंट। देखिए कि कार्टून पत्रकारिता की उत्पत्ति और इतिहास पर प्रकाश डालिए। कार्टून, तो आपको जानते हैं ना, आप सब जानते हैं कार्टून क्या होता है। तो कार्टून पत्रकारिता पत्रकारिता का वह स्वरूप है जिसमें चित्रों के माध्यम से समाज और राजनीति की बातें सरल और रोचक तरीके से कही जाती है। कार्टून में चित्र क्या होते हैं, 3D टाइप के होते हैं। इसकी शुरुआत यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब अखबारों में चित्रों के द्वारा राजा, सरकार और समाज की गलतियों को दिखाया जाने लगा, और वो भी कार्टून के जरिए। धीरे धीरे लोग कार्टून को समझने और पसंद करने लगे क्योंकि इसमें कम शब्दों में बड़ी बात कही जाती थी। भारत में कार्टून पत्रकारिता 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय कार्टून ने अंग्रेजी शासन की नीतियों
पर व्यंग किया और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। कार्टून के माध्यम से आम जनता को कठिन राजनीतिक बातें भी आसानी से समझ में आने लगती है। कार्टून पत्रकार समाज की समस्याओं, नेताओं और व्यवहार और प्रशासन की कमियों को चित्रों में दिखाता है। इसमें हास्य और व्यंग होता है, लेकिन संदेश गंभीर होता है। आज भी अखबारों, पत्रिकाओं और डिजिटल मीडिया में कार्टून पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है और यह जनता तक बात पहुंचने का प्रभावी माध्यम बना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। देखो, रिपोर्टिंग किसी के लिए रिपोर्ट करना। रिपोर्टिंग पत्रकारिता का वह प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना, समस्या या गतिविधि की पूरी तरह सही और सटीक जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। उनके बारे में उनका रिपोर्ट लिया जाता है। कहीं कोई घटना हो, उनके बारे में उनका सही जानकारी एकत्र किया जाता है, तब वो हमारे तक, हम सभी जनता तक पहुंचाता है। जब कोई घटना होती है तो रिपोर्टर उस सबसे पहले उस स्थान पर जाता है। जब कहीं भी घटना होता है, कहीं कोई घटना होता है तो रिपोर्टर क्या करते हैं, वहाँ डायरेक्टली पहुंचते हैं जल्दी से। जैसे मीडिया मीडिया के जो रिपोर्टर हैं, तो मीडिया कोई भी चीज मीडिया में तभी तो दिखाएंगे वो, जब तक वो रिपोर्ट करेंगे, सही जानकारी का पता लगाएंगे। वो लोगों से बात करता है, उनके अनुभव और विचार जानता है और घटना के समय, स्थान और महत्वपूर्ण तथ्य नोट करता है। इसके बाद वह इन तथ्यों को सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में समाचार के रूप में प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य जनता को वास्तविक जानकारी देना और किसी भी प्रकार का भ्रम या अफवाह रोकना होता है। इसमें रिपोर्टर अपनी राय या भावना शामिल नहीं करता, बल्कि केवल तथ्य लिखता, मतलब सच्चाई को लिखता है। अच्छी रिपोर्टिंग से पहले से लोग समाज, प्रशासन और सरकार की गतिविधियों को समझ पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। रिपोर्टिंग समाज में पारदर्शिता बनाए रखती है, लोकतंत्र को मजबूती करती है और यही कारण होता है कि पारदर्शिता, ये समझ लो कि बस सच्चाई सामने दिखता है ना, आर पार दिखता है। रिपोर्टिंग के बिना पत्रकारिता अधूरी है और यह जनता को जागरूक करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने आपके जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे इस कोड के 20 मोस्ट क्वेश्चन आंसर करवा दिए। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहा है। टेलीग्राम में जाइए, डाउनलोड कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, पीडीएफ में पासवर्ड लगा हो सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में ये आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन उसमें अगर पासवर्ड लगा होता, आप पासवर्ड के लिए इस आईडी पे आप आएंगे, ठीक है, प्राइमरी प्रैम 1 इस आईडी पे आप आएंगे, यहाँ पे मैसेज करेंगे पासवर्ड के लिए। और इसमें देखिए आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं मैं इंस्टा नहीं चलाती, मैं इंस्टा नहीं चलाता। भैया, आप नहीं चलाते, आपके घर में कोई भाई तो होंगे, कोई भाई होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे, सबके मोबाइल में इंस्टा इंस्टॉल होता है, तो कहीं किसी के मोबाइल से आप ले सकते हैं। तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अब केवल पासवर्ड आपको इंस्टा में ही मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।